छोटू बुखार हो रही बहुत तेज। बहुत तेज बुखार हो रही। नहीं बताते कौन क्या हो रही बेटू को है। छोटू क्या हो रही। इसके मुंह में भी दिक्कत है कुछ। हाथ दे हुआ है पूरा का पूरा या मुंह में। ना इसने कल से दूध पिया ना कुछ खाया। खाया तो जरा सा कुछ भी नहीं है। छोटू मैगी खाएगा। नहीं खाना जी, मैगी को मना कर दिया। नहीं तो यार थोड़ी सी खाओगे। पाठा पाठा खाओगे। पाठा नहीं, पाठा नहीं खाना। देखें जाते पहले मैं सुना दूं आज बदल गई मुझे भाई। बेटे को खावड़ बहुत अच्छा रही। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज फाइनली 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन से कोई अपडेट नहीं दी है। वो उसी दिन जिस दिन अनाया की तबीयत ख़राब हुई थी उसी दिन का वीडियो था। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग। देखिए बाहर छोटू के पापा उसको लेके घूम रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो उसके पापा और ये रही मानतू, ये साइकिल चला रही है और वो लेके इसको घूम रहे हैं। साइकिल पे नहीं बैठ रही, साइकिल पे उसके साथ बैठा देते थोड़ी सी देर, उसके साथ बैठा देते। रो रही है अभी। इसकी छाती पे हाथ रख के देखो, सैंस ऐसी अभी हो रही है क्या है। हाथ रख के देखो, सैंस ऐसी हो रही है क्या अभी। देखियो हाथ रख के। और अभी आज जो है मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने ये दूध के बर्तन धो दी थी क्योंकि दूध आने का टाइम हो रहा है अभी। और बस सारा ही काम, क्योंकि अनाया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ख़राब तो अभी भी है, अभी भी ठीक नहीं है उसकी तबीयत बिल्कुल भी। और खाना पीना भी आज मम्मी आई थी। मैं ये तो डेली हॉस्पिटल जा रही है, इसको ड्रिप लगती है, इंजेक्शन वगैरह बोतल वगैरह लगती है, तो ये तो रोज़ ही हॉस्पिटल जा रही है। पिछले 4 दिन हो गए हैं पूरे। और फीवर आज थोड़ा इसको हल्का है। इसको 103 102 इतना फीवर हो रहा था। और लगातार हमें 4 दिन हो गए इसको ले जाते हुए। कैनूला वगैरह लगा था ना, तो उसमें बच्चा और ज़्यादा जो है वो किलसता है, रोता है, तो वो वाली चीज़ें चल रही थी। और अभी जो है आज इसको दिक्कत
छाती में सैंसी लग रही है इसको। तो अब मुझे ये हो रहा है कि इसको नमूनिया ना हो, क्योंकि पिछले 4 दिन से हॉस्पिटल में है। आ रही है, ड्रिप लगती है, क्योंकि वहाँ पे भी हम इसको लेकर के नहीं बैठ रहे हैं। कुछ मैसेज भी मुझे आ रहे थे कि दीदी अगर इसको आराम नहीं लग रहा है तो आप हॉस्पिटल चेंज कर दो। हमने पिछले 3 डॉक्टर को दिखा चुके हैं, हम 4 दिनों में 3 डॉक्टर को दिखा चुके हैं। जहाँ से इसको थोड़ा बहुत हमें ये लगा कि इसको आराम है, हमने वहाँ पे इसको वो किया है बस। बाकी मेरा कोई काम 4 दिन, देखो काम तो काम, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 दिन से एक रोटी मैंने खा ली। जब बिल्कुल थक हार जाते, पूरे पूरे दिन की एक एक रोटी खाई जा रही है। इतना ज़्यादा हम बच्चे को लेकर परेशान हो रहे हैं। और मैं तो आज मैसेज में भी डाला है कि भाई मतलब उसके लिए हाँ पार्सल नहीं निकले, और उनको डाला है तो 2 को मैसेज मैंने डाल दिया है। अब मंडे को पार्सल निकालूंगी जो भी। तो देखो काम भी सारे करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं लाइव नहीं गई हूँ उस दिन से बिल्कुल भी। मैसेज भी आ रहे हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, आपने तो विज़िट शुरू किया था, आपने फिर से नहीं बंद नहीं किया है। देखो बच्चे के साथ में सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है, और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाइव आने का तो आप क्या ही मैं बताऊँ, मेरे घर का काम भी नहीं हो पा रहा था। आज मेरी मम्मी आई थी छोटू को देखने के लिए। वो सुबह में आई 9:30 बजे के करीब मम्मी आ गई थी। तब तक मेरा कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि मैं छोटू को लेकर के बैठी हुई थी, उसको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मम्मी आई, मम्मी ने देखा कि मेरे घर की, कभी आपको तो पता ही है मैं अपना सारा काम बहुत अच्छे से करके रखती हूँ। मम्मी ने देखा मेरी आंखें मेरी सूज रही हैं, उधर अनाया परेशान, काम मेरे पूरे घर का पड़ा हुआ है, पूरा किचन फैला हुआ, क्योंकि आज जो है वो पाखी भी स्कूल गई थी। उसके आज से स्कूल खुल गए हैं तो वो आज स्कूल चली गई थी। तो सुबह में मैं उसको लंच ही नहीं दे पाई थी, क्योंकि अनाया मुझे उठने नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बाद में मैक्रोनी बनाई और उसको दी, कि मैंने सोचा दोपहर को वो आएगी तो मैं दोपहर को खाना बना लूँगी, 1:30 बजे तक आएगी, तब तक वो मैक्रोनी खा लेगी। सुबह में दूध और फ्रूट्स खा के चली गई। फिर मम्मी आई, मम्मी ने देखा कि इसका सारा काम ऐसे ही, और मुझे फिर उसके बाद ही अनाया को लेके हॉस्पिटल के लिए जाना था। तो मैं तो नहाई, पूजा इन्होंने सुबह में कर ही दी थी, क्योंकि ये रोज़ मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। तो ये पूजा पाठ हो गई थी, बस मैं तो नहाई और नहा के अनाया को लेके चली गई। मेरा पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ था जब तक मैं अनाया को हॉस्पिटल से लेकर के आई। उसको ड्रिप वगैरह लगी, सारे इंजेक्शन वगैरह लगे। मम्मी ने जो है वो तब तक सारा घर का काम, मेरा पूरा घर संगवा दिया, पूरे में झाड़ू पोछा, पूरा किचन क्लीन। मेरा फ्रिज इस कदर सामान से भरा हुआ था, बहुत बुरी तरह पूरा फ्रिज, मतलब ये मान लीजिए पूरे टोटल घर का काम मम्मी ने तब तक ख़त्म कर दिया था। और मेरी मम्मी के फास्ट है, मेरी मम्मी जो है पूरा सावन जो है वो व्रत करती है, तो पूरा सावन का मम्मी का व्रत भी है। और मुझे इतना वो हुआ कि मतलब मम्मी आई आके, बस मैंने चाय दी थी मम्मी को, और मैं तुरंत फिर अनाया को लेकर हॉस्पिटल चली गई थी। और आते ही बस लग गई फिर सारे काम में, सारा वो निपटा। और इसको भी देख देख करके छोटू को थोड़ी सी देर के लिए फिर मेरे पास में बैठी भी, सारी चीज़ें सारी बातें भी की। परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगी, तू ठीक रहेगी तभी तो ये बच्ची ठीक होगी, तुम बीमार हो जाओ। मम्मी ने फिर मुझे कह रही कि अभी तो मैं हूँ यहाँ पे 1-1.5 घंटा, तू तब तक आराम कर ले, थोड़ा सा लेट जा, तुझे ये है कि थोड़ा बॉडी भी वो होगी। फिर मम्मी ने सारा काम करके खाना पीना सब कुछ बना के दोपहर का भी, और मम्मी फिर अनाया को लेकर के बैठ गई। मैं तब तक जो है मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। मैं भी देखो, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, पर ऐसा लगता है ये बात बिल्कुल हकीकत है भाई। चाहे हमारे बच्चे हो जाए, हम बूढ़े हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मैं मेरी माँ के लिए बच्ची हूँ। उन्हें मेरा दुख दिखा, मेरी मम्मी, मुझे नहीं पता था सुबह मम्मी जब आई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मम्मी आने वाली है। मुझे अचानक से, बल्कि मैं तो बेड पे उससे छोटू को लेकर के बैठी थी, इन्होंने ही देखा, कह रहे अरे सरप्राइज़ मम्मी ने। मुझे पता नहीं था। मम्मी कह रही बस जब से इसका पता चला रहा ही नहीं जा रहा था, मम्मी गुन्नू को स्कूल छोड़ा और बस सीधा वहाँ से बस में बैठ गई। कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेके आई थी, क्योंकि जाना था मम्मी को, क्योंकि वहाँ घर पे भाभी अकेली है। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो मम्मी चली गई।
और मैं बाद में ये सोची, और कभी भी मम्मी जैसे आती है मेरे घर का बहुत सारा काम देखती है कि ये भी पड़ा है वो भी पड़ा है, हमेशा से है मम्मी का कि वो करके तब जाती है। काम करने की भी बहुत दूर की बात है, बैठ के कोई आपसे बोल रहा है कि नहीं चिंता नहीं कर। देखो बच्चे को लेके आज का मौसम, ये मौसम इतने ख़राब चल रही थी, तबीयत ज़्यादा वो हो रही है, बच्चे को लेके देखो माँ सेंसिटिव होती ही है। मुझे पता है, मुझे हमें भूख नहीं लग रही, इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसको देख देख करके वो रोती है जब उसको इंजेक्शन लगते हैं या कुछ भी। मैं वो पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात जाग रही है, वो नहीं सो रही है। तो बच्चों को लेकर के पेरेंट्स में सेंसिटिव होते हैं, हम भी बच्चे हैं किसी के, हमें देख के भी हमारे माँ बाप सेंसिटिव होते ही हैं। मुझे ये लगा कि देखो एक माँ की फ़िक्र है, एक माँ का प्यार ही है ये, जो मतलब वहाँ से छोटू को देखना भी है और चली जाऊँगी तो उसको थोड़ी सी वो भी हो जाएगी। मम्मी रुक जाती, फिर बस वही है ना कि भाभी अकेली है घर पे, भाभी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि भाई तो रहता नहीं है, पापा है ना, तो सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है। बाकी मेरी भाभी भी कभी ये नहीं बोलती मम्मी को, चाहे वो रहना होता है